हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर की नेक्स्ट सोनेट नंबर 18, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर डेज। दोस्तों, इस वीडियो में राइटर ने फर्स्ट लाइन में राइटर अपने मित्र की सुंदरता की प्रशंसा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं और उसके आकांक्षा करते हैं। वो बोलते हैं कि यह सुंदरता कभी नष्ट ना हो, खराब ना हो। इस सुंदरता की तुलना वो एक समर सीजन, एक ग्रीष्मकालीन दिन से नहीं कर सकता जो कि परिवर्तनशील एवं अस्थायी होता है। उसके मित्र की सुंदरता तो परिवर्तन रहित एवं अस्थायी है, या तो अधिक सुंदर एवं मधुर है। ग्रीष्म काल में जो गर्मियाँ होती हैं उसमें हवाएं बहुत आक्रोश से भरी होती हैं। मई के माह में कलियों की बुरी तरह झकझोर देती हैं। गर्मी में अवध अत्यंत संक्षिप्त होती है तथा अल्पकाल के लिए यह ताजगी लाती है, जिसमें पश्चात मौसम से पद बदतर हो जाता है। उसके मित्र की सुंदरता इस अपूर्णता से मुक्त है। दोस्तों, वो इस गर्मी में अपने जो फ्रेंड है उसकी अपेक्षा नहीं करता है, उसकी वो बड़ाई करता है कि आपकी जो ये ब्यूटी है, जो नेचुरल ब्यूटी है, आपकी सुंदरता है, उसकी वो बड़ाई करता है। ये लाइन में कवि उसका एक्सप्लेन करते हैं कि सूर्य की चमकदार किरणें पूरे संसार को जगमगा देती है, पूरे संसार को लाइट देती है, रोशनी देते हैं, किंतु गर्मी में कई कई बार सूर्य से इतनी ज़्यादा अधिक गर्म हवाएं उत्पन्न होने लगती है, जिससे ग्रीष्मकालीन या फिर गर्मी का जो अनुभव होता है, जो आनंद होता है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। क्योंकि तपन जो होती है वो गर्मी इतनी अधिक बढ़ जाती है कि त्वचा जलने लगती है, गोरा रंग काला पड़ जाता है। और जैसे गर्मी में होता है कि कोहरा और बादलों का अभिशाप लेकर भी आता है, जिससे मानव का जो जीवन होता है वो कष्टों से भर जाता है। यह सोचकर राइटर अपने मित्र की सुंदरता की एक कंपेयर जो करते हैं वो गर्मियों से ही करने से इनकार कर देते हैं। वह जानता है कि उसके मित्र की जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, वो कभी किसी के लिए कष्टदायी नहीं हो सकती। या तो गर्मी की कमजोरी है कि कभी कभी जो है धूप ज़्यादा कर देती है, तो वो जो सामान्य व्यक्ति के लिए है उसका टेम्परेचर जो होता है वो सहन करना सही नहीं हो पाता और वो उसे असहनीय हो जाता है, कहने का मतलब है। तीसरी लाइन में दोस्तों राइटर ये कहते हुए दावा करता है कि उसके मित्र की जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, वो अनंत, इनफाइनाइट, ग्रीष्म की तरह यानी गर्मी की तरह अंतहीन है। इंग्लैंड जैसे ठंडे देश में अनंत ग्रीम का भाव एक असाधारण वरदान है। कवि आशा करता है कि उसके मित्र की सुंदरता में कभी पतन नहीं होगा। इसी प्रकार समय बीतने के साथ उसके मित्र का जो यंग एज है वो अप्रभावित रहेगा, यानी उस पर कोई अट्रैक्शन नहीं रहेगा। मौत के ठंडे हाथ तो राजाओं को भी नहीं छोड़ते, क्योंकि गर्मी में क्या होता है कि जब ठंड लग जाती है तो वो किसी न बड़े को देखते हैं, ना अमीर देखते हैं, ना गरीब देखते हैं। ठंडी मोस्टली सबको लग ही जाती है, किंतु वे भी उसके मित्र का कोई नुकसान ना कर पाए। कवि को पूर्ण विश्वास है कि उसके मित्र की सुंदरता जो है वो अमर सिद्ध होगी, क्योंकि इससे उसका वर्णन अपनी सोनेट में किया गया है। कविता अमर होती है, ये जो इन्होंने लाइन लिखी है, कविता अमर होती है, इसकी शक्ति से कवि की सुंदरता अमर हो जाएगी। उसके मृत्यु की राइटर बोलता है कि जो उसने उसके बारे में सोनेट लिखा है, उसके फ्रेंड की डेथ के बाद यानी उसके मृत्यु के युग के पश्चात भी लोग उस सोनेट को पढ़ेंगे। इस सोनेट की जो लाइंस है, जो पंक्तियां हैं, अमर सिद्ध होंगी। सच्ची कला के पास अमरता का वरदान होता है। लास्ट लाइन में कवि साहित्य की अमरता में अपनी आस्था व्यक्त करता है और उसे आशा है कि जब तक मानव जात का अस्तित्व है, कविता लोकप्रिय रहेगी। मनुष्य को बहुत कुछ बदलने में प्राप्त होगी, सफलता प्राप्त होगी बदलने में, किंतु वह अपने आप को नहीं बदल पाएगा। वह सदैव प्रेम करेगा और सुंदरता का प्रशंसक रहेगा। वह सच्ची कविता की प्रशंसा करेगा। और इसी तरह शेक्सपियर को आशा है कि उसने अपने मित्र की सुंदरता की जो कविता लिखी है वह कभी पानी नहीं पड़ेगी। जैसे कि उसने अपने फ्रेंड के जो है ब्यूटी की कल्पना की है और वो बोलता है कि जैसे गर्मी में दोस्तों सब मोस्टली सबका रंग काला पड़ जाता है, धीरे धीरे जो उसकी गर्मी होती है वो उबाऊ होने लगती है, इसीलिए लगभग लोग ठंडा मौसम को ही प्रिपेयर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके जो फ्रेंड की ब्यूटी है वो गर्मी की तरह कंपेयर नहीं किया जा सकता। जैसे कि इंग्लैंड में जो उसकी ब्यूटी है वो उसके लिए बहुत ही परफेक्ट रहती है और इसी उसके नेचर पे ही उसके अपने राइटर ने अपने फ्रेंड के पूरे बिहेवियर के बारे में, उसके ब्यूटी के बारे में ही लिखा है। जैसा कि उसने कहा है कि गर्मी का मौसम ऐसे आता जाता रहता है, उसी तरह उसके जो मित्र का एज है वो कभी अप्रभावित नहीं होगा। ऐसे धीरे धीरे करते वो भी एक दिन उसकी जो ब्यूटी है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। वो कोई इंडिविजुअल लेवल पे नहीं बोलते, वो एक अपर लेवल की बात करते हैं कि उसकी ब्यूटी एक बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।